कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी सलाम कहें सर। वालेकुम। यासिन साहब, आज सदर मुमलकत का खिताब था, मुफाहमत की बात कर रहे थे, टकराव से, यानी कि आप जो है ना, टकराव से तरक्की नहीं होगी मुल्क की, जो सियासी टकराव हो, सियासी मुफाहमत होनी चाहिए। बहरान से निकलने की अशद ज़रूरत है कि आप टकराव नहीं करें मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे? देखें सर, सदर पाकिस्तान का जो खिताब था वो बहुत अच्छा खिताब था, और जिस तरह की ऑफर उन्होंने की उसका रिजल्ट मुझे इस जमात की तरफ से कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान को जो सदर साहब ने जो तजावीज दी या पार्टीज को कहा कि आपस में बैठ के बातचीत करें, ये बात तो बहुत पहले अरसे से, जब सदर बनने से भी पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू और बाकी सियासी जमातों का भी ये था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई किसी भी सूरत में किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें पीटीआई के लोगों से जब ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो उनका कहना यह था कि हमारे साथ बड़े जुल्म हो गया, हमसे बड़ा सितम हो गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हम किसी सूरत में चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इस पॉलिटिकल पार्टी का ये कंडक्ट इस बात की निशानदेही करता है कि आप किसी भी सूरत में, पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल सूरत से आपसे दो चार है, कराची से निकालने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सदर पाकिस्तान जो इस वक्त फेडरेशन की अलामत है, और जिस तरह आज पार्लियामेंट के अंदर नारेबाजी की गई, शोर शराबा किया गया, हम कैसे जमहूरी लोग हैं कि प्रेसिडेंट की स्पीच को अगर सुन भी लेते तो क्या वही क़यामत तो नहीं आती। प्रेसिडेंट ने स्पीच तो अपनी मुकम्मल की है ना, मुकम्मल की, लिहाजा बेहतर था कि पीटीआई वाले भी सुन लेते। और बाद में मैंने पीटीआई को ये कहते हुए सुना कि हमने सदर को अपनी तकरीर मुकम्मल ही नहीं करने दी। हालांकि सदर साहब अपनी तकरीर मुकम्मल करके वापस गए और उन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ दी और यही कहा कि हमें मिल के बैठना पड़ेगा, मामला को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। और मैं भी ये बात शुरू से आपको हर जगह ये बात कहता हूँ कि खुदा के लिए सियासी इख्तिलाफात को खत्म करें। आप एक दूसरे के खिलाफ नुक्ताचीनी करें, अपनी पार्टी की पॉलिसी को बयान करें, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के मफाद की खातिर, पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए, दहशत गर्दी का मामला हमारे मुल्क में है, माशी सूरत हाल हमारी तबाही बर्बादी की तरफ है, और हम बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसका मतलब ये है कि हमारे नजदीक पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा हमारी अना है, हमारी अना हमारे सामने है। हम समझते हैं कि जो हम चाहते हैं वो सही है, पाकिस्तान जिस तकलीफ में है जाए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी बात को माना जाए। मैं हैरान हूँ कि पीटीआई के दोस्त ये कहते हैं कि ये सदर गैर कानूनी है, पार्लियामेंट गैर कानूनी है। अगर पार्लियामेंट गैर कानूनी है तो उसी पार्लियामेंट के अंदर आप बैठे हुए हैं, पर वहाँ अपने स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, पीएम के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, सेनेट के इलेक्शन में जाके आपने बाइकाट किया। केपीके में जुल्म की इंतहा यह है कि 11 जो सेनेटर का इलेक्शन होना था, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। मकसूद नशीस्तों पे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आप वोट लेने के लिए तैयार नहीं है, पर जानबूझ करके एक सूबे को 11 जो सेनेटर का इलेक्शन होना है उससे महरूम रखा है। इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है ये हमें देखना पड़ेगा, और इस पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान साहब की जो तकरीर है उस पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को गौर करना चाहिए। पार्लियामेंट में जाएं, प्रेसिडेंट की तकरीर पे जो है ना खुल के अपने इज़हार ख्याल करें, और उनकी जो तजावीज़ हैं उसमें क्या गलती है उसको पॉइंट आउट करें, बजाय इसके कि आप शोर शराबा करें, हुल्लड़बाजी करें। ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैं इसके फेवर में टेलीफोन लाइन पे रहे डॉक्टर सराफ खान, पीटीआई इंतशार जी सियासत चाहे थी, सियासी फसाद चाहे थी मुल्क जे अंदर, इंतशार तक़सीम जी सियासत, नफ़रत जी सियासत जॾहिं खां पीटीआई इक़्तिदार में आई, इक़्तिदार खां पोइ जेकी मुल्क जी सियासी तक़सीम आहे तव्हांजे साम्हूं आहे। बिल्कुल मीर साहब, जेकॾहिं ये सही पॉलिटिक्स करनि हा तो मुमकिन आहे त जेकी हाणे जेकी सूरत हाल आहे मुल्क जी, जेकी माशी ऐं जेकी अमन अमान जी सूरत हाल आहे, या तमामु
ख़राबु आहे उहा ज़ाहिर आहे जेकी हुकूमत ईंदी आहे उन्हनि जेकी हुकूमत कई ऐं हुकूमत सही न कई